ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं तीसरी भावना, बोले क्या? आपकी किसी से लड़ाई हो गई बाहर, आपने लड़ाई तो कर ली, लेकिन जब लड़ाई हुई तो पता चला सामने वाला आपसे ज्यादा बलवान। वो जब आप पर आक्रमण करने आया तो आप अब ढूंढ रहे हो मैं कहां जाऊं, कैसे बचूं। तो बच्चों में लड़ाई हो जाती है, तो सामने वाला बच्चा ज्यादा बलवान होता है तो वो दूसरा वाला बच्चा मैया को ही खोजता है अपनी, मेरी मम्मी कहाँ, पिताजी नहीं, मम्मी ही बचाएगी। वो मम्मी के पास जाता, बचाओ 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 बचाओ। तो माँ क्या करती है, तुरंत छोटे वाले को लेके अपने पीछे खड़ा करती है और सामने खड़ी हो जाती है, क्या बात है, और जो सामने से आ रहा है उसको टोक देती है, क्या कहना है इसको, इससे बाद में कहना, पहले मुझसे बात कर। तो ऐसे ही संसार के पीड़ा, संसार के कष्ट, संसार का भय, संसार की दुख, दारिद्र, ये सबसे हम भिड़ तो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये हमसे ज्यादा बलवान है। ये हमको मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, शारीरिक रूप से तोड़ ही रहे हैं। तब हम क्या करते हैं, तब हम ठाकुर जी का नाम लेते हैं। जैसे ही कहते हैं, हे कृष्ण द्वारिकावासी क्वासी क्वासी महाभुज, हे महाभुज आप कहां हो, हे जगन्नाथ आप कहां हो, हे द्वारिकाधीश आप कहां हो, तुरंत ठाकुर जी निकल करके आते हैं और हमको पीछे खड़े करके ऐसे खड़े हो जाते हैं और दुख दारिद्रों से कहते हैं, इससे बाद में जूझना, पहले मुझसे बात करो, इसके पास बाद में जाना। इसीलिए हमारे महाराष्ट्रियन वैष्णव ठाकुर जी को भगवान नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, माउली। क्या बोलते हैं, माउली मतलब मैया, ये हमारी मैया है, ये हमारी माता जी है। एक पद है बहुत सुंदर, वो है तो गुरु के लिए, लेकिन बहुत सुंदर भाव है, मेरे मन में तरंग आ रही है तो मैं गा देता हूं। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी। देखो हमारी कथा में 2-3 श्रृंगार ही विशेष हैं। उसमें पहला तो भक्त चरित्र है, दूसरा पद पदावली रसिक जनों की, और तीसरा गुरुजनों के उच्छिष्ट प्रसादी जो प्राप्त है वो सब। इसलिए जब कभी भी ये रसिकों के पद गाए जाएं, हमारी आपसे भावना है, मैं आप सब लोगों की ओर से गा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जैसा स्वर है आपका, राग की आवश्यकता नहीं, अनुराग में गाइएगा, गाइएगा जरूर, पुकारिए मेरे साथ, हम बालक तुम हमारी, हम बालक तुम हमारी। एक बात कहें, आप लोग द्वारिका जाइएगा, मुझे तो समय नहीं मिल पाएगा बड़ोदरा कथा के विश्राम में, क्योंकि प्यारे गिरधर लाल जी का ब्याहुला उत्सव बरसाना में है, मुझे तुरंत पहुंचना पड़ेगा वहां पर जो लोग ब्याहुला में नहीं आ पा रहे हैं बरसाना, मेरी तरफ से मुझे कथा की दक्षिणा देने के रूप के भाव से आप लोग द्वारिका चले जाना। और द्वारिका बहुत दूर लगता हो, क्योंकि यहां से दूरी तो है, तो डाकोर जी चले जाना। और श्री रणछोड़ राय प्रभु को आज तक आपने भाई के रूप में देखा, लाला के रूप में देखा, राजा के रूप में देखा, भगवान के रूप में देखा, एक बार मेरे कहने से माँ के रूप में देख के आई है, ये मेरी मैया है, हम इसके बालक हैं, हम आके लाला हैं और ये हमारी मैया है। एक बार दर्शन करके आइएगा इस भाव से, और फिर जो आप अनुभव करेंगे ना, वो अद्भुत होगा। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, पल पल माही करो रखवारी, पल पल माही पल पल माही करो रखवारी।
तुम्हारी पल पल हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक निस दिन गोद ही मेरा खो, निस दिन गोद जगन्नाथपुरी में एक भक्त था भगवान का। वो ठाकुर जी के पास जाके रोज रोता था और महाप्रभु जगन्नाथ जी से कहता था कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। अपने सारे कष्टों की दुविधाएं बताता था। मेरे सारे कष्ट दूर मत कीजिए, बस एक काम कर दीजिए। बोले क्या? आप मेरे साथ रहने लग जाओ तो मुझे लगेगा कि आप संग खड़े हो, मुझे कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। ठाकुर जी ने कृपा कर दी और ठाकुर जी ने उसको कहा कि तू समुद्र के तट पर जाना और चल के देखना, अगर बालुका में तेरे पैरों के चिन्ह और उसके बगल में मेरे पैरों के चिन्ह दिखाई दें तो उससे तू विश्वास कर लेना कि मैं साथ ही हूं। मैं प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दूंगा, मेरे चरण चिन्ह दिखेंगे। ठीक है। अब उसके जीवन में जब भी कष्ट आता वो दौड़ करके समुद्र के तट पर जाता और थोड़ी देर चल के पीछे मुड़ के देखता तो 2 चरण चिन्ह उसके बगल में, 2 चरण चिन्ह ठाकुर जी के। उसी से ही खुश हो जाता कि ठाकुर जी साथ हैं। एक बार उसकी माता जी का देहावसन हो गया उसी बालक के, और जब मां की मृत्यु हुई तो वो सह नहीं पाया, इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि बोला मेरे जीवन में इससे बड़ा कष्ट कोई नहीं आया। दौड़ करके समुद्र के तट पर गया, चल करके जैसे ही उसने पीछे देखा 2 ही चरण चिन्ह थे, 2 नहीं थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी को कहने लगा, आज आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी मां तो सो छोड़ के चली गई, आप भी चले गए। रात्रि में स्वप्न में महाप्रभु जगन्नाथ आए और आकर के बोले क्या हुआ? बोले कि आज 2 ही चरण चिन्ह दिख रहे थे, इसका मतलब आपने भी मुझे छोड़ दिया, मेरी मां छोड़ के चली गई, आप भी चले गए। ठाकुर जी बोले नहीं, जब तू चलता था तेरे चरण चिन्ह और मेरे चरण चिन्ह दिखते थे, मतलब कष्ट इतना भारी नहीं है, तू स्वयं चल सकता है। लेकिन आज तेरा कष्ट इतना भारी था कि जो चरण चिन्ह दिखे वो मेरे थे, तेरे नहीं थे। मैं तुझे गोद में लेके चल रहा था। जब भारी कष्ट में भक्त आता है तो बोले मैं उसे गोद में उठा लेता हूं, बस वो मुझ पर विश्वास करे, मुझ पर भरोसा रखे, अपने अविश्वास को आगे ना आने दें। बंधुओं, एक बात मैं कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठाकुर जी से ज्यादा बलवान में इस संसार में कोई नहीं है, केवल सिवाय एक के, अविश्वास। अविश्वास कई बार ठाकुर जी से ज्यादा बलवान हो जाता है और हमारी गिरावट के लिए या कह दें हमारी जीवन के उत्थान को रोकने के लिए अविश्वास जीवन में आता है। सब पे अविश्वास कीजिएगा, पर 2 लोगों को छोड़ के, गुरु और गोविंद, इन पे कभी अविश्वास नहीं। निस दिन साल पर आपके पास में बहुत रास्ते थे अपने नव वर्ष को मनाने के। गा करके, नाच करके, उल्टा सीधा खा पी करके, कुछ भी करके आप कर सकते थे। लेकिन यहां बैठा जो भी व्यक्ति अपने नव वर्ष पर या तो किसी धाम गया या किसी तीर्थ गया या घर में बैठ करके भगवत भजन किया, समझना कि ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की है। यही रक्षा है। आप लोग इसको रक्षा मत माना करो। किसको? पहाड़ पर चल रहे थे, अचानक से हमारी गाड़ी स्लिप हुई, खाई में गिरते गिरते बचे, ठाकुर जी ने बाल बाल बचाए। ना, ठाकुर जी ने नहीं बचाया, आपके जीवन के समय शेष थे इसलिए बच गए। अरे भैया, वो 2 ट्रक सामने से आ गए, हमारी गाड़ी बाल बाल ठाकुर जी ने बचाई। ठाकुर जी ने नहीं बचाई, आपका जीवन बचा है अभी, इसलिए बच गए। ठाकुर जी कब बचाते हैं? कि जब सामने विषय खड़ा हो जाए, आप फिर भी विषय का त्याग करके भजन चुन लो तो समझो ठाकुर जी ने बचाया, ठाकुर जी ने रक्षा की। बगल के सिनेमा हॉल में बहुत अच्छी पिक्चर लगी, लेकिन आप छोड़ करके कथा सुनने आए हो, सोचो ठाकुर जी ने बचाया।
सब मित्र परिवार परिकर खाने पीने में व्यस्त हैं, लेकिन सबको छोड़ आप भजन करते हो, एकादशी करते हो। समझो ठाकुर जी ने बचाया आपको। समझो ये रक्षा है ठाकुर जी के द्वारा, कि विषय सामने हैं बिगाड़ने के लिए, लेकिन फिर भी आप ठाकुर जी को चुनते हैं। विषय और जाने मत दीजो, विषय और दूर दूर जाऊं गहली जो, दूर दूर जाऊं तुम बालक, हाँ हम बालक, तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई। मैं अनजान कछु नहीं जानू, मैं अनजान बुरा भला कछु नहीं पहचानू, बुरा भला हम बालक तुम माई हमारे, हम बालक तुम माई। सहजो बाई का पद है, चरण दास कहे सहजो दासी, चरण दास कहे हो रक्षक पूर्ण अविनाशी, हो रक्षक हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, हे तुम माई हमारी, तुम मांगे हमारे। हम बालक तुम माई हमारे। बंधुओं, ठाकुर जी के प्रति विश्वास कैसा होना चाहिए? जैसे 1 वर्ष से कम आयु के बालक का अपनी मां के प्रति होता है। कई बार आपने घरों में देखा हो कि छोटे बालक को कभी वो ऊधम मचाता है ना, उसकी मां अगर मार भी देती है वो तो भी मां के ही गले लगता है। जैसे कई बार छोटेपन में 1-1.5 साल के बालक को ऊधम मचा रहा है, कुछ फेंके नहीं खावे, मुंह का बाहर निकाल दे, तो मां उसको धीरे से धर देती है और रोता है, और रोते रोते फिर भी कोई और शांत कराने आया उसके पास नहीं, मां के पास ही लगता है, गले उन्हें मां कहती दूर बैठ मत आ मेरे पास, तो भी उसी पे ही चढ़ता है। ऐसा विश्वास ठाकुर जी के प्रति हो, चाहे जो हो जाए हमारे साथ। बंधुओं, कहां तक कहें, हाथ पैर कटने तक की स्थिति आ जाए तो भी अविश्वास ना हो ठाकुर जी पे। कथा सुनाऊंगा एक दिन आएगी तो मोरत ध्वज राजा की। भगवान ने आधा शरीर काट के मंगवा लिया, काटने को तैयार हो गए, लेकिन ठाकुर जी पे विश्वास नहीं। कथा भक्ति नाम जप तिलक स्वरूप गुरु कृपा और कुछ सिखावे ना सिखावे, विश्वास सीखिए ठाकुर जी के प्रति। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाबिन, सब जग माही अंधेरो, सूर कहां कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चेरो। अरे मैं बिना नेत्र वाला पूरी दुनिया के वो दर्शन कर लेता हूं जो दुनिया नहीं कर पाती। किसकी कृपा से? केवल अपने गुरु के प्रति भरोसा।
विश्वास। तो भगवान कौन है? सत्य है, और सत्य विश्वास से प्रकट होता है। दूसरा भगवान का स्वरूप है चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है, जड़ नहीं है। चाहे वो चित्रपट की सेवा में हैं, चाहे वो अष्ट धातु के हैं, चाहे वो चांदी के हैं, सोने के हैं, पीतल के हैं, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। आपके यहाँ तो बहुत बढ़िया मौसम है, पंखा चल रहे हैं। हमारे यहाँ आज की डेट में कोई पंखा चला दे तो उसको शत्रु मान लिया जाता है। जैसे घर में सुबह सुबह साफ सफाई माताएं बहनें करती हैं, और उस समय अगर पंखा चला देती हैं गलती से तो पूरा घर देखता है, भाई प्राण लेने हैं तो ऐसे ही बोल दो। इतनी सर्दी हमारे यहाँ तो, और यहाँ तो पंखा चल रहे हैं। पर जैसे हमारे यहाँ की सर्दी है, अब आप अपनी सेवा के ठाकुर जी को ऊनी वस्त्र पहनाते हो, शॉल लगाते हो, हिना का इत्र चढ़ाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आप जहां कहीं भी ठाकुर जी का स्वरूप देखते हो, आपके मन में आता है इनको ढक दूं, कहीं जाड़ा नहीं लग रहा हो, कहीं सर्दी नहीं लग रही हो, इनको कुछ पवा दूं, भूखे नहीं बैठे हों। ये बुद्धि प्रकट हो जाना, ये चैतन्य बुद्धि है, और इससे ठाकुर जी का अनुभव, साक्षात्कार बहुत जल्दी हो जाएगा। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि। पर हम लोग कैसे? अपना तो आलीशान घर है, ठाकुर जी कोने में बैठे हैं, एक छोटी सी बेचारी खिड़की है, वहां के भीतर बैठे हैं चुपचाप। एक दिया जल रहा है, उसी में बेचारे अपनी बंशी खोजते रहते हैं, कहाँ है। चना चनौरी बेचारी किस्तों में मिली हुई हैं, छोटी सी कटोरी। जो लोग जिनके घर में बादाम का, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगता है बस ठाकुर जी को, वो भी ऐसा नहीं कि बड़े कटोरा भर के धर दो, इतनी सी कटोरी, उसी में ही ठाकुर जी बेचारे तृप्त हो जाओ। ठाकुर जी बंधुओं कई बार ये सोचते हैं कि तू मेरी सेवा करके एक बार खुद सोच, अगर मैं तेरे साथ ऐसा करूं तो क्या होगा। तू मेरी सेवा करके एक बार विचार कर कि यही उल्टा तेरे साथ हो गया तो तू क्या करेगा। ठाकुर जी चैतन्य है, और चैतन्य बुद्धि उन लोगों को रखनी चाहिए जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। देखो बंधुओं, यहां 3 प्रकार के भक्तों के लिए 3 मार्ग बताए गए। सत्य मार्ग उन लोगों का है जो कर्म पर ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे कई व्यापारी लोग मिलते हैं हमको, वो कहते हैं महाराज जी हम ज्यादा पूजा नहीं कर पाते, सेवा नहीं कर पाते, पर हम सत्यनिष्ठ रहते हैं, समय की पाबंदी में रहते हैं, छल कपट नहीं करते, अपना कर्म करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, पत्नी व्रत, पतिव्रत, पुत्र व्रत, पुत्री व्रत, परिवार व्रत इनका निर्वहन करते हैं, पर हम ज्यादा देर ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते। तो उनके लिए भजन क्या है? ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, वो सब जानते हैं, उनके प्रति पूर्ण भरोसा रख करके चित्त में अपनी क्रिया करो, आपके लिए वही भजन है। चैतन्य उन लोगों के लिए जो घर में सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा, चित्रपट की सेवा, युगल सरकार की सेवा, श्रीनाथ जी की सेवा, गोपाल जी की सेवा, उन लोगों के लिए चैतन्य बुद्धि। ठाकुर जी चैतन्य हैं, इनको भी हमारी तरह त्वचा है, इनको भी जाड़ा लगता है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सारी बुद्धि उनके प्रति रखना, ये सब भाव उनके प्रति रखना, चैतन्य बुद्धि। ये किनके लिए? सेवकों के लिए चैतन्य बुद्धि है। और तीसरा, जो नाम पर भरोसा रखते हैं, जो कीर्तन में विश्वास रखते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, सेवा इतनी नहीं कर पाते पर नाम करते हैं। कौन है पता है? सप्तनिधियों में मदन मोहन जी को प्रकट करने वाले श्री सनातन गोस्वामी। विहरत निस दिन कुंज गलिन में व्रजजन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख सनातन बलि बलि जाए। सनातन गोस्वामी की कथा आप सबने सुनी ही होगी। मथुरा में एक ब्रजवासी मैया के यहां मधुकरी लेने के लिए जाते थे, उन्हीं के यहां पर मदन मोहन लाल जी की सेवा होती थी। तो मदन मोहन जी का मन आ गया
जैसे ही द्वार खोल के मैया मधुकरी देने गई तो मदन मोहन जी का मन आ गया किन पे? सनातन गोस्वामी पे। और रात्रि में एक दिन स्वप्न में मैया से बोले, मैया मैं तो को एक बात बतावे आया हूं। मैया तो बड़ी खुश हो गई, इतने साल से सेवा कर रही हूं, अब जाके स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन हुआ। कहो जय जय, मेरी सेवा ते राजी हो, मोते प्रसन्न हो? ठाकुर जी बोले, हाँ मैया मैं बहुत प्रसन्न हूं, एक बात बतावे आया हूं। बोले कहा? बोले कछु दिना में आप प्रस्थान करवे वारी हो। मैया बोली, ये बताने स्वप्न में आए हो आप? इतने साल की सेवा में आप कभी प्रकट नहीं हुए और अब जाके प्रकट हुए तो मेरी मृत्यु की तिथि बताने आए हो? लेकिन बोली, जय जय बस ये बता दो मोते राजी हो ना? ठाकुर जी बोले, मैं बहुत राजी हूं मैया, पर मैं तो सो ये कहवे आया हूं, सेवा पूर्ण भई अब तेरी, जागा भाग्य किसी का। अब तेरी सेवा पूरी है गई, पर मैया मैं तो यहीं रहूंगा, मोकू कौन के हवाले करके जाएगी? मैया बोली, आपने कोई चुन लियो है? बोले हाँ चुन लियो। बोले कौन? बोले सुबह सुबह बाबा आवे मधुकरी मांगवे। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना आप लोग? ठाकुर जी बोले, बाबा आवे मधुकरी मांगवे? बोले हाँ। वही बाबा मुँह को बढ़िया लग गो, भैया दे दे मुँह, वही के पास जाऊंगा। गोस्वामी आए तो मैया ने मधुकरी देते ही कहा, बाबा मेरे ठाकुर जी स्वप्न में आके कह के गए आपसों सेवा करानी है। बाबा ने ठाकुर जी को देखा, भीतर मंदिर में विराज रहे थे घर में। बोले मैया आपके ठाकुर जी को देख करके मुझे इतना सुख मिलता है, सोने का मुकुट पहनते हैं, क्या जड़ी के वस्त्र पहनते हैं, 56 भोग लगाते हैं, छोटी सी कुटिया में रहता हूं, एक टिक्कर बना करके मधुकरी की पाता हूं, 22 घंटा भजन करता हूं 24 घंटे में से, और बचे हुए 2 घंटे में शयन करना, स्नान करना, शौच करना, सब कुछ 2 घंटे में। ये राज घराने के ठाकुर जी मेरी कुटिया में कैसे रहेंगे? एक बार मेरी व्यवस्था बता दो इनको, मैं ज्यादा चट्टपने नहीं करा पाऊंगा इनको, मैं ज्यादा आभूषण नहीं पहना पाऊंगा इनको, मैं ज्यादा व्यवस्था इनकी एक कपड़े में लेके जाऊंगा और हो सकता है अंतिम श्वास तक एक ही कपड़ा में रखूं, और एक टिक्कर बना के, टिक्कर समझते हैं? रोटला, आपकी गुजराती में रोटला बनता है। कच्छ साइड जाते हैं या उधर अपने सौराष्ट्र की तरफ जाते हैं, वहाँ यहाँ पे भी बनता है रोटला, बाजरा का रोटला, ज्वार का रोटला, बड़े बड़े, उसका भी और बड़ा रोटला का भी रोटला, उसको बोलते हैं टिक्कर। मतलब एक टिक्कर कम से कम इतना बड़ा बनाते हैं साधु महात्मा संत जन, और उस एक टिक्कर के 2-3 भाग करके 3-4 महात्मा खा लेते हैं, पूरे दिन भूख नहीं लगती। फिर मोटा अनाज और मोटा रोटला। तो बोले मैं तो एक टिक्कर बना के पाऊं, कैसे जीवेंगे मेरे संग? इनकी तो 8 बार भोजन, 7 बेर आरती। हमारे व्रजमंडल में 8 बार भोग लगता है, 7 बार आरती होती ठाकुर जी की, अष्टयाम सेवा होती। कैसे करेंगे ये? एक बार मेरी व्यवस्था बता दो इनको। मैया बोली, आज बात करती हूं। ठाकुर जी से जाके कही, बोले कि जय जय जाग के पास जावे की इच्छा रख रहे हो? उनने अपनी ऐसी व्यवस्था बताई है। रात्रि में मैया सो गई, ठाकुर जी फिर से सपने में आए, बोले मैं राजी हूं, मुझे जरूरत ना है, पर मोकू वही के पास जानो है। सोचिए आप कितनी व्यवस्था करते हैं, उससे ठाकुर जी नहीं रीझते, पर आप जो भी व्यवस्था करते हैं कितने उत्साह से करते हैं, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। सनातन गोस्वामी जी को ठाकुर जी की सेवा में रुचि है, पर सेवा से ज्यादा नाम में रुचि है। 22 घंटे भजन करते हैं वो, 22। हमारे वृंदावन में आज भी ऐसे कई महात्मा हैं, 22 घंटे भजन करते हैं, केवल नाम जपते रहते हैं। हमारे गोवर्धन में एक महापुरुष थे, महाराज जी थे, आप में से जो यहाँ बड़े सब बैठे हैं हमारे बड़ोदरा के, हो सकता है उन्होंने उनका नाम भी सुना हो, दर्शन भी किया हो। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री ठाकुरदास बाबा, मैंने अंतिम समय में उनका दर्शन किया, जब वो निकुंज में प्रवेश कर रहे थे, उससे पहले किया, तब उठ भी नहीं पाते थे। उस समय मैं दर्शन करने गया, मैं भी छोटा था, पिताजी के साथ गया,
तो बाबा की संपूर्ण शरीर तो किसी और के करने से ही कार्य करता था, पर ये उंगली उनकी ऐसी चलती रहती थी बिना माला के। मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे शरीर को पैरालाइज हो गया, लेकिन उंगली पर नाम बंद नहीं हुआ। उस स्थिति को क्या कहते हैं? एक होता है कि आपने नाम को पकड़ा है और एक होता है नाम ने आपको पकड़ा है। तो महाराज जी जो थे, उन्होंने नाम ने उनको पकड़ लिया। वे ठाकुर जी का नाम नहीं लेते थे, ठाकुर जी उनका नाम लेते थे। उस स्थिति में उनका वह रात में सो रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, कहीं भी कैसी भी स्थिति में शिथिल अवस्था थी उनकी, लेकिन नाम चलता रहता था। तो हमारे व्रज में नाम प्रेमी बड़े महापुरुष हैं। सनातन गोस्वामी उन्हीं में से थे। 22 घंटा भजन करते थे, सेवा से कोई ज्यादा संपर्क नहीं था, पर ठाकुर जी ने चुन लिया। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आए तो मैया ने अपने ठाकुर जी दे दिए। बोले लो बाबा, लेके जाओ ठाकुर जी को। गोदी में लेकर के नृत्य करने लगे, आंसू तो आने लगे। बोले जय जय, मैंने आपको नहीं, आपने मुंह को स्वीकार किया है, चलो महलन से कुटिया में लेके चलूं। और यमुना जी के तट विश्राम घाट पर छोटी सी कुटिया, उसमें लेकर के ठाकुर जी को आए, एक कोने में बैठा दिया। उत्साह में तो बहुत थे, क्या क्या करूं, पर आता नहीं है कुछ भी। तो एक चौकी पर ठाकुर जी बैठा दिए, एक कपड़ा से ढक दिए, मोटा टिक्कर बनाया ठाकुर जी के लिए। टिक्कर बना के बोले जय जय, जय ही पाऊं मैं तो। और हमारे लिए कोई सब्जी नहीं है, साग नहीं है, नमक नहीं है, और कुछ मिर्च नहीं है। ये व्रज रज ही टिक्करों में लग जाती है, यही सब पूर्ण कर देती है। प्रेम से पाओ, स्वागत है आपका मेरी कुटिया में। 4-5 दिन सेवा को हो गए, और टिक्कर का भोग लगाने के बाद 22 घंटा के भजन में चले जाते सनातन गोस्वामी। ठाकुर जी बैठे हैं टिक्कर के आगे। आप लोग प्रेरणा मत ले लेना महाराज जी, हम तो फिर भी चना चनोरी का लगा रहे हैं। तो भाई 22 घंटा भजन भी तो कर रहे हैं सनातन जी। भजन करने के बाद जब उठते, फिर से स्नान ध्यान करके फिर दूसरा टिक्कर बनाते, ठाकुर जी को पवाते। 4-5 दिन बाद ठाकुर जी उनके ध्यान में आए। सनातन जी बोले जय जय, राजी हो, कैसा लग रहा हूं मेरी कुटिया में? तो ठाकुर जी ऐसे करके बोले, कहा भयो? अरे वो रूखी रोटी खाऊं ना, गले में इर्ज गई है, अटक गई है गले में, भीतर ना जा रही है। सनातन जी बोले गले में इर्ज गई है? बोले हाँ, क्या करूं? आप आटा लेने तो जाते ही हो मधुकरी में, नेक्स्ट तो घी लिया करो वहां में, टिक्कर में घी लगाए के पवाए दे करो, भीतर सटक इस वे में आसानी होगी। जय जय, इतना तो करूंगा, घी ले आऊंगा। उन्हीं माता जी के पास जाते थे मधुकरी लेने, और सूखी सामग्री लेते थे, पकी हुई नहीं। आटा दाल चावल स्वयं बना के पाते थे। आटा मांगा, माता जी आज थोड़ी सी एक मधुकरी और बढ़ाओ। बोले क्या? थोड़ा सा घी दे दो। मैया बोली आ गयो, अब आ गए हो तुम्हारी कुटिया में, अभी तो घी आ रहा हो, अभी देखियो। नहीं नहीं नहीं, घी से ऊपर नहीं जाएंगे आप, चिंता मत करो। घी लेके गए, टिक्कर बना करके वहां में घी लगाए हो, ठाकुर जी के आगे पधराए हो। जय जय, अब तो राजी हो, खूब चकाचक, खूब सटका सटका के पाओ। घी की कटोरी रख दी, बोले टिक्कर घी से ही लगा के खाओ आप तो। 6-7 दिन तक ठाकुर जी राजी राजी पाते रहे, फिर ध्यान में आए। सनातन जी बोले जय जय, अब तो सुखी हो? हाँ बढ़िया। नहीं नहीं बताओ आप। बोले जीव खारी है गई है। बोले क्यों? अरे नेक्स्ट सोसो नमक डाल दे करो वहां में आटे में, थोड़ा तो स्वाद बने। तुम कोरे आटे में यमुना जल मिलाए के पवाए दो, घी लगाए दो, नेक आटो, बस एक चुटकी आटो डाल, वहां में नमक डाल दे करो। एक चुटकी नमक कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, ये भी ले आएंगे। अगले दिन गए मैया से, बोले मैया मधुकरी में आटा भी मिलता है, घी भी, थोड़ा नमक और दो। हाँ नमक, अभी तो रुको, रसायनों का प्रवेश होगा। नमक लेकर के गए। 7-8 दिन 10 दिन ठाकुर जी ने फिर कोई सेवा नहीं मांगी। 10 दिन बाद फिर आ गए, जय जय, अब कहा हो?
बोले आप जाते हो, आटा लाते हो, घी लाते हो, नमक लाते हो, एक आलू और ले आया करो और उस आलू को भून दिया करो, भून करके छिलका उतार के मीड़ करके और उसमें नमक डाल दो तो एक आलू की चटनी हो जाएगी, साथ में खाने में थोड़ा सुख मिलेगा। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए, लेके मैया के पास गए, बोले धरो या को भीतर, वो ये तो 56 भोग मंगा रहे मेरी कुटिया में। जैसे ही मैया को देने लगे, मूर्तिमंत ठाकुर जी चैतन्य हो गए, प्रकट हो गए, सनातन जी के हृदय लग गए, बोले रहूंगा तो आपके संग ही, कहीं नहीं जाऊंगा, रहूंगा आपके पास। तो कईयों की रुचि सेवा में होती है, कईयों की रुचि कथा में, सत्संग में होती है, कईयों की रुचि नाम में होती है। तो जिनकी रुचि नाम में है, जिनकी रुचि कथा में है, उनको ठाकुर जी आनंद स्वरूप प्रदान करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। कर्मनिष्ठ लोगों के लिए ठाकुर जी सत्य रूप में विराजमान हैं, सेवा भावी लोगों के लिए ठाकुर जी चैतन्य रूप में विराजमान हैं, और कथा श्रवण करने वाले वैष्णव और नाम जाप करने वाले वैष्णवों के लिए ठाकुर जी आनंद के रूप में विराजमान हैं। वो हर परिस्थिति को आनंद से स्वीकार करें, वही उनके लिए ठाकुर जी हैं। इस समय जो आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता है, आप लोग विचार कीजिए, कोई आदमी 15 मिनट भी ऐसे रहे तो यहां दर्द होता है। आप लोग 3:30 बजे से ऐसे ही बैठे हो, सबके मुख खिले हुए हैं, कईयों के मुख भी खिले हैं, नेत्रों से अश्रु भी निकल रहा है। ये सुख नहीं है, ये प्रसन्नता नहीं है, यही आनंद है, और ये आनंद ही श्री कृष्ण है। इस प्रसन्नता में आप ये कह सकते हो कि कृष्ण मुझे छू रहे हैं। इतनी बढ़िया स्माइल तो आपकी फोटो उसके सामने भी नहीं आ सकती। जो प्रसन्नता अभी आपकी कथा में है, ये प्रसन्नता अलौकिक है, अद्भुत है, और यही श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि करना जिनका हेतु है। भगवान के कर्म क्या हैं, गुण क्या हैं? कर्म है विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार कर देना, और गुण क्या है? तापत्रय विनाशाय। उनको भजने वाले, उनको जपने वालों के वो 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। श्री कृष्णा ये वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। व्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। व्रज के करताल बजा के गा। व्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, पुकारे तुम्हें
विष का भरा प्याला गया अमृत में, विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। ओ व्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब श्री द्वारिकाधीश की छोड़ राय भगवान की। ये पंक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है इस पद की। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। ओ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। अच्छा, यहाँ पर दुख वो नहीं जिसे हम दुख मानते हैं। दुख केवल एक है, विपद विस्मरणम विष्णु। ठाकुर जी को भूल जाना ही दुख है। आप हमें नहीं मिल रहे, यही हमारा दुख है नाथ। और कोई संसारी दुख मत समझिए।